गुड इवनिंग। वेब गुरु कंप्यूटर साइंस में आप लोग का वेलकम है। यहाँ पे आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस है। ये नेक्स्ट पार्ट है सी प्लस प्लस का, जिसमें एक्सेप्शंस के विषय में हम लोग बात करेंगे। एक्सेप्शन का हैंडलिंग एक मैकेनिज्म होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, जिसके थ्रू हम लोग अनएक्सेप्टेड एरर्स या फिर रन टाइम एरर्स को हैंडल करते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हो पाए। तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट कब हो जाएगा? जब आप यहाँ पर कुछ इस सिचुएशन में प्रोग्राम चला जाए तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। यानी डिव बाई ज़ीरो अगर हो जाए तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, इसके लिए हम लोग कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। जैसे और भी एक्सेप्शन होता है, जैसे एरे आउट ऑफ बाउंड हो गया, या अंडर फ्लो सिचुएशन आ गया, या ओवरफ्लो सिचुएशन आ गया। तो उन सारे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। की कॉन्सेप्ट्स में ये आता है कि ट्राई ब्लॉक का क्या काम है। तो ट्राई ब्लॉक कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन इज प्लेस इनसाइड ए ट्राई ब्लॉक। यानी कि वो कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है, उसके अंदर प्लेस्ड रहता है, जो एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। यानी कि कोई एरर इसमें आ सकती है, इसके लिए हम लोग वो कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। एक्सेप्शन जो भी आएगा थ्रो स्टेटमेंट के थ्रू थ्रो किया जाएगा, यानी कि आगे की ओर भेजा जाएगा। इन यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन एरर इज इनकाउंटर्ड। किसी तरह का एरर इनकाउंटर्ड होगा तो थ्रो ब्लॉक जो होता है वो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, और कैच ब्लॉक उस चीज़ को कैच करके आपके जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उसको हैंडल करेगा। तो ये रहा कैच ब्लॉक का आपका सिंटेक्स, जिस कैच ब्लॉक में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का कुछ कोड लिख देते हैं ताकि कोई रन टाइम एरर ट्राई ब्लॉक में आए तो ट्राई ब्लॉक में जो भी रन टाइम एरर आएगा थ्रो के थ्रू वो कैच स्टेटमेंट को मिलेगा, और कैच स्टेटमेंट उसको हैंडल करेगा कि इस रन टाइम एरर को किस तरीके से हैंडल किया जाए। क्या मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकता है? तो एक ट्राई ब्लॉक का मल्टीपल कैच ब्लॉक्स और डिफरेंट टाइप का एक्सेप्शन हो सकता है। एक ट्राई ब्लॉक का मल्टीपल कैच ब्लॉक स्टेटमेंट हो सकता है। अगर जनरल कैच ब्लॉक की बात करें तो उसका सिंटेक्स ये रहा, कैच ट्रिपल डॉट। अगर मतलब कोई कैच ब्लॉक नहीं है, जनरली वो हैंडल कोई भी किसी भी तरह का एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, यानी किसी तरह का रन टाइम एरर आए, चाहे वो टाइप कोई सा भी हो, तो ये एक जनरल है जो सारे चीज़ों को हैंडल करेगा, सारे एक्सेप्शन को, सारे एरर्स को हैंडल करेगा, इसलिए जनरल कैच एक्सेप्शन होता है। स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस भी होता है। तो सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है सेट ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस लाइक एसटीडी एक्सेप्शन, एसटीडी बैड लॉक, एसटीडी आउट ऑफ रेंज। ये सारा रन टाइम एरर का कुछ लिस्ट दिया गया है। इसके आगे भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, इसके आगे क्या है ये। और कस्टम एक्सेप्शन भी होता है जो यूज़र के द्वारा डिफाइन किया जाता है अपना एक्सेप्शन, तो उसके लिए भी कस्टम एक्सेप्शन हम लोग बनाते हैं, यानी कि कस्टमाइज कैच ब्लॉक बनाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग कोडिंग का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ समझने के लिए ये है कि एक डिवाइड नाम का फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर्स है और उसके दो आर्गुमेंट है ए एंड बी, और b इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे बताया गया कि b इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अगर b इक्वल टू ज़ीरो होता है तो थ्रो करेगा, और थ्रो करने के बाद रन टाइम एरर जो थ्रो करेगा वो डिवीज़न बाय ज़ीरो, मैसेज इज़ नॉट अलाउड, ये चीज़ मैसेज के थ्रू आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा।
फिर ये आपका फंक्शन क्लोज होता है, यहाँ पे इफ क्लोज होता है, फंक्शन के बाद यहाँ पर रिजल्ट a डिवाइडेड बाई b किया जाता है इसी फंक्शन के अंदर, पूरा इसी फंक्शन के अंदर। तो हम जानते हैं कि अगर इस div बाई ज़ीरो का सिचुएशन आता है तो हमारा रन टाइम एरर आएगा ही आएगा। तो ट्राई ब्लॉक में हमने वो कोड लिखा कि क्या पास कराया कि डिवाइड को कॉल किया, उसमें 10 और 0 पास कराया। तो 10 किस में चला गया, ए में चला गया 10 और बी में चला गया 0। और ये कर क्या रहा है, तो डिवीज़न कर रहा है, ए डिवाइडेड बाई बी यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 0। ये सिचुएशन जब आएगा तो ये सिचुएशन div बाई ज़ीरो एक तरह का रन टाइम एरर सिचुएशन है। तो ट्राई ब्लॉक में वो कोड प्लेस होता है जो कि थ्रो किया जाएगा, यानी कि जिसके लिए एक्सेप्शन बनाया जाता है। तो अगर इस तरह का एक्सेप्शन आ रहा है कोई, तो कैच होगा, वो कैच स्टेटमेंट में हमारा कैच होगा और एक्सेप्शन काउट लिखेगा और ई डॉट वॉट हमारा उसको हैंडल कर देगा, यानी कि सीधे सीधे हमारा ये थ्रो डिवीज़न बाई ज़ीरो नॉट अलाउड हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से डिवीज़न बाई ज़ीरो ही रन टाइम में एक्सेप्शन नहीं होता है। बैड एलोकेशन ऑफ मेमोरी का अगर एलोकेशन सही नहीं हुआ, या फिर आप जितनी मेमोरी है उससे अधिक वैल्यू पुट कर रहे हैं, या मेमोरी में कोई भी वैल्यू नहीं है और आप उसे डिलीट कर रहे हैं, तो इस तरह से सिचुएशन जो आता है वो एबनॉर्मली प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। तो इस एबनॉर्मली प्रोग्राम को टर्मिनेशन से बचाने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा जाता है। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्राई ब्लॉक? तो ट्राई ब्लॉक टू राइट द कोड दैट मे बी थ्रोन, वैसा कोड राइट किया जाता है जो कि थ्रो हो सकता है, जिसमें एक्सेप्शन थ्रो होगा। विच कीवर्ड इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शन? कौन सा कीवर्ड हैंडल करता है एक्सेप्शन को? तो कैच स्टेटमेंट हमारा हैंडल करता है। विच कीवर्ड इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन? तो थ्रो कीवर्ड हमारा थ्रो करता है एक्सेप्शन को। व्हाट हैपेंस इफ नो कैच ब्लॉक मैचेस द थ्रो एक्सेप्शन? अगर क्या होगा, कोई कैच ब्लॉक एक्सेप्शन जो थ्रो हो रहा है उससे मैच नहीं करे, नो कैच ब्लॉक मैचेस द थ्रोन एक्सेप्शन, तो जाहिर सी बात है द प्रोग्राम टर्मिनेट्स एबनॉर्मली, ये हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रो एन एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस? तो इंटीजर, कैर, ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे थ्रो कर सकते हैं। व्हाट इज़ द जनरल कैच ब्लॉक सिंटेक्स? तो ये हमारा अभी पढ़ा हमने, कैच ब्लॉक सिंटेक्स का ये जनरल सिंटेक्स होता है। व्हाट डज द व्हाट फंक्शन ऑफ एसटीडी एक्सेप्शन रिटर्न्स? तो व्हाट फंक्शन मतलब डिटेल्स को रिटर्न करेगा, एक्सेप्शन डिटेल्स एज ए स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। व्हाट इज द बेस क्लास फॉर ऑल स्टैंडर्ड एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस? व्हाट इज द बेस क्लास फॉर ऑल स्टैंडर्ड एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस? तो सारे का सारा एक्सेप्शन क्लास से ही आता है। विच ऑफ दिस इज a स्टैंडर्ड एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस? तो आउट ऑफ रेंज, बैड अलॉक, इनवैलिड आर्गूमेंट, ये सारा का सारा हमारा स्टैंडर्ड एक्सेप्शन में ही आएंगे। व्हाट डज द जनरल कैच ब्लॉक एग्जीक्यूटेड? कब ये जनरल कैच ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? तो तब होगा जब वे नो अदर कैच मैचेस द एक्सेप्शन। कैन ए कैच ब्लॉक रीथ्रो एन एक्सेप्शन? जी, रीथ्रो कर सकता है। व्हाट इज द सिंटेक्स टू रीथ्रो एन एक्सेप्शन? तो रीथ्रो का रीथ्रो फंक्शन के थ्रू हम लोग कराते हैं। व्हाट डज स्टैंडर्ड बैड अलॉक इंडिकेट? तो जब इनवैलिड मेमोरी एलोकेशन फेलियर हो जाता है तो उस समय बैड एलोकेशन होगा। विच एक्सेप्शन इज थ्रू व्हेन एन इनवैलिड इंडेक्स इज एक्सेस्ड इन ए वेक्टर? इनवैलिड इंडेक्स एक्सेस इन ए वेक्टर, तो आउट ऑफ रेंज तो होना नहीं है। इनवैलिड इंडेक्स की कोई वैल्यू है और वो इनवैलिड इंडेक्स हम लोग, तो लॉजिक एरर नहीं आएगा। बैड एलोकेशन ऑफ मेमोरी, तो बैड अलॉक में हमारा ये आंसर चला जाएगा। कैन ए ट्राई ब्लॉक एग्जिस्ट विदाउट अ कैच ब्लॉक?
हाँ, अगर ये फाइनली ब्लॉक हो तब। Which of the following can be used as a custom exception class? Which of the following can be used as a custom exception class? So only a derived class from the standard exception class. What will happen if the through statement is executed outside a try block? So the program terminates abnormally. What is the default behavior of std terminate? To stop the program without cleanup. Which exception throw when a mathematical overflow occur? तो ओवरफ्लो अगर होगा तो ओवरफ्लो एरर आएगा. What is the correct way to catch a base class exception and derived class exception? Which is the correct way to catch a base class exception and derived class exception? तो पहले derived class फर्स्ट होगा देन बेस क्लास सेकंड होगा. तो ये कुछ एमसीक्यूज और एक्सेप्शंस की बात थी. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस बहुत ही फिल्टर रिकॉर्ड है, इसे आप लोग ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.